इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 228, हिम नंबर 228। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। ए कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है, तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ए कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तुम्हारे मांगने के निस्बत सुनने पर हमेशा ज़्यादा मुस्तैद रहता है और हमारी आरज़ू के लियाकत से ज़्यादा हमको देता है। अपनी रहमत हम पर कसरत से नाजिल फरमा और जिन कामों के सबब हमारे दिल कांपते हैं उन्हें माफ़ फरमा, और वो अच्छी चीज़ें हमें दे जिनके मांगने के हम लायक नहीं, मगर सिर्फ़ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के सबब और शुफाहत की तुफ़ैल से मांग सकते हैं। आमीन।
अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से योना नबी की पुस्तक, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 10 आयत तक। पुराने नियम से योना नबी की पुस्तक, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 10 आयत तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों, उसकी 1 से 10 आयत तक। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हुए तुम सबके लिए परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे विश्वासपूर्ण कार्य, प्रेमपूर्ण परिश्रम और अपने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी आशा की दृढ़ता को अपने परमेश्वर और पिता के सम्मुख निरंतर ध्यान में रखते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रियों, हम जानते हैं कि तुम उसके चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। तुम्हारे मध्य और तुम्हारे लिए हम किस प्रकार के लोग प्रमाणित हुए, इसे तुम स्वयं जानते हो। तुम वचन को बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करके हमारे तथा प्रभु के अनुकरण करने वाले भी बन गए। फलतः मैसिडोनिया तथा अखाया के समस्त विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से प्रभु के वचन की न केवल मैसिडोनिया तथा अखाया में धूम मच गई है, परंतु परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास सर्वत्र फैल गया है। अतः हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। वे स्वयं ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ तथा तुम मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे
कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिसे उसने मृतकों में से जिला उठाया और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 250, हिम नंबर 250।
पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 13वां अध्याय, पहली आयत से 9 आयत तक और 18 आयत से 23 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 13वां अध्याय, पहली आयत से 9 आयत तक और 18 आयत से 23 आयत तक। उसी दिन यीशु उस घर को छोड़कर झील के किनारे उपदेश देने जा बैठा। बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, सो वह एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उन्हें दृष्टांतों का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताईं। उसने कहा, एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जा पड़े। चिड़ियाएं आईं और उन्हें चुग गईं। थोड़े बीज चट्टानी धरती पर जा गिरे। वहां मट्टी बहुत उथली थी। बीज तुरंत उगे, क्योंकि वहां मट्टी तो गहरी नहीं थी। इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वे पौधे झुलस गए, और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थीं, इसलिए वे सूख कर गिर गए। बीजों का एक हिस्सा कटीली झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियां बड़ी हुईं और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया। पर थोड़े बीज जो अच्छी धरती पर गिरे थे, अच्छी फसल देने लगे। फसल जितना बोया गया था, उससे कोई 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा हुई। जो सुन सकता है वह सुन ले। तो बीज बोने वाले के दृष्टांत कथा का अर्थ सुनो। वह बीज जो राह के किनारे गिरा पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है, उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ें नहीं जमने देता। वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती हैं, तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। कांटों में गिरे बीज का अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अच्छी धरती पर गिरे बीज से अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, वह सफल होता है। वह सफलता बोए बीज से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक होती है। ये मसीह की इंजील है। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि आपके वचन की ओर देख सकें, और परमेश्वर उस वचन के बीज को जो हमारे दिलों में बोया जाता है, उससे परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के सहायता के ज़रिए बहुत सा फल ला सके। प्रभु, जब आज इस वचन की ओर देखते हैं, हमारी सहायता करें और होने दें प्रभु कि आज की आराधना, आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील, उसका 13वां अध्याय। और जब हम 13वें अध्याय तक पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक और नए डायमेंशन को अपनी मिनिस्ट्री में जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय को देखें तो वहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह का वो संदेश सुनने को मिलता है जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं।
और उसके बाद अगर हम 8वें और 9वें अध्याय में जाएं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के कुछ कार्य हैं जो देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम 10वें और 11वें अध्याय में जाएं और 12वें अध्याय में जाएं तो वहाँ पे कुछ और शिक्षाएं हैं, कुछ चेतावनियाँ हैं, कुछ और चुनौतियाँ हैं। लेकिन जब हम 13वें अध्याय में पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में एक और नया डायमेंशन दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों से और लोगों से दृष्टांतों में बात करते हैं। पैराबोलिक टीचिंग्स की तरफ खुदावंद यीशु मसीह हमें लेकर जाते हैं। और जो दृष्टांत है, जिन्हें तमसील भी कहा जाता है, हम पैराबल्स भी कहते हैं, एक तरीके से इसे समझने की कोशिश की जाए तो ये वो तरीका है कि जब हम सांसारिक चीज़ों को लेकर, उनके उदाहरण को लेकर आत्मिक बातों को समझने या समझाने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहिए कि हम वो चीज़ें जो बिल्कुल फैमिलियर हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमारी पहचान है, उसके ज़रिए हम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो रूहानी हैं, जिनसे कई बार हम फैमिलियर नहीं होते। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दृष्टांतों को हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक सीरीज़ है 7 पैराबल्स की, 7 दृष्टांतों की। और प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। क्योंकि अगर हम देखें 13वें अध्याय के 10वें पद से 17 पद तक प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि वो इन दृष्टांतों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, खुदावंद यीशु मसीह इसको अगर नटशल में समझने की कोशिश करें, उनको बता रहे हैं कि दृष्टांत इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, उनका तिरस्कार किया है, वो अपने दिलों की सख्ती के कारण इन बातों को समझ नहीं सकते। और वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें एक्सेप्ट किया है, और जिन्होंने उस उद्धार को समझने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में से हर एक इंसान इन बातों को समझ सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन पैराबल्स, इन दृष्टांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब 13वें अध्याय में हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दृष्टांत हैं किस बात का बयान कर रहे हैं। इन सारे दृष्टांतों में परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य की बात की गई है। एक बादशाह है, उसकी एक बादशाहत है। और ये जो दृष्टांत हैं, ये सारे के सारे दृष्टांत मिलकर हमें आज के इस युग के चर्च एज के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिस युग में हम रह रहे हैं उसके लिए कितना रेलेवेंट है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आज के युग में सुसमाचार का प्रचार कैसे किया जाएगा, उसे लोग कैसे सुनेंगे, उसे कैसे ग्रहण करेंगे। और यही चीज़ खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने यहाँ पर रख रहे हैं। और ये जो सुसमाचार है, उसके प्रचार के लिए जब इन दृष्टांतों का वो वर्णन करते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं, सबसे पहला दृष्टांत जो हमारे सामने आता है वो एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और जिस दृष्टांत से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, परिचित हैं, उसको हमारे सामने रख रहे हैं, जिसे हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से इसमें से वो चीज़ें समझने की कोशिश करें जो आज मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पर जिक्र आता है एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे किसान का जो बीज बोने के लिए निकला है। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह उस समाज में, उस कल्चर में जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कॉमन था, उस समाज में उन लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल फैमिलियर चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, किसान का जो एक खेत में है और बीज को बोने के लिए निकला है। और जब वो बीज को बोने के लिए निकला है तो शायद जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह उनको इस बात को समझा रहे हैं, इस दृष्टांत को कह रहे हैं, शायद थोड़ी सी ही दूरी पर ये लोग अगर नज़रों को घुमा कर देखें तो आसपास उन्हें खेत भी दिखाई दे। और वो खेत जहाँ पर उन्होंने अक्सर एक किसान को काम करते हुए देखा होगा। और जब वो किसान काम करता है तो किस तरीके से वो खेत को जोतने के बाद, उसमें हल चलाने के बाद अपने बीजों को जो उसके पास है, जिसे वो बोना चाहता है, उसे बोता होगा। एक तरफ से वो चलना शुरू करता है, जब खेत में हल चल जाता है तो वहाँ पे एक फरो बन जाती हैं जिसमें लकीरें खींच दी जाती हैं हल से, ताकि बीजों को बोया जा सके कल्टीवेट करने के बाद। और जब उसे बीजों को बोने के लिए वो निकलता है तो अक्सर उस समय में एक थैला उसके कंधे पर होता था। उस थैले में बीज रखे होते थे और उन बीजों को वो हाथों से निकाल कर
वो खेत में डालता था ताकि वो बीज उस खेत में बोए जा सके। और वो बोता हुआ आगे जाता था बिना किसी कदम को मिस किए हुए, और वो ऐसे बढ़कर एक कोने तक जाकर जब वापस लौटता था तो वो दूसरी तरफ वापस आकर उस काम को ख़त्म करता था। इसी तरीके से पूरे खेत में वो बीजों को बोया करता था। और इन्होंने इस नज़ारे को देखा होगा और उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू कर दिया होगा इमेजिनेशन में, और उस विविड पिक्चर को समझने की कोशिश की होगी जो प्रभु यीशु मसीह उनके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जो वो बीज बोने के लिए निकला तो उसे 4 किस्म की एक मिट्टी को बीज बोते हुए उनका सामना करना पड़ा। उसके सामने 4 किस्म के एक ऐसे ज़मीन के हिस्से थे जहाँ पर उसने बीजों को बोया। सबसे पहले है कि वो 3 पद में लिखा है उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पहली चीज़, पहले किस्म की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कौन सी है? वो मिट्टी वो है जो सख्त है। जब खेत एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे, बहुत सारे खेत, उनके बीच में आने जाने के लिए पगडंडियाँ बनाई दी जाती थी, लोग उन पर चला करते थे। और जब वो चलते थे उन खेतों में, अपने अपने खेतों में पहुंचने के लिए उस रास्ते पर, उन पगडंडियों पे, तो बहुत सख्त हो जाती थी क्योंकि पैरों से चलने पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव आता था। और वो मिट्टी, क्योंकि उसे कल्टीवेट नहीं किया जाता था, उसे हल नहीं चलाया जाता था उसके ऊपर, वो बहुत सख्त हो जाती थी। एक पेमेंट की तरह या एक फुटपाथ की तरह हम कह सकते हैं, इतनी सख्त हो जाती थी। और जब बीज फेंका जाता था, और जब बीज फेंकते हुए उन फरोज़ में से निकलकर उससे ज़्यादा बाहर के दायरे में जाकर इस जगह पर गिरता था, तो वो उस ज़मीन में अंदर तक नहीं पहुंच पाता था, पेंट्रेट नहीं कर पाता था, और इसलिए वो ऊपरी सतह पर रह जाता था। और जैसे ही शायद किसान घूम के दूसरी तरफ जाता होगा, परिंदे जो इंतज़ार कर रहे होते थे उस बीज को आकर चुग लेते थे। वो बीज बिल्कुल बिना फ़ायदे के वहाँ से हटा दिया जाता था, उसमें कोई फल नहीं आता। और लूका की इंजील बताती है कि उसके साथ साथ जो लोग चलते थे उनके पैरों के नीचे वो बीज रौंद दिया जाता था। पहले किस्म की मिट्टी ये है। और दूसरे किस्म की जो मिट्टी है उसके बारे में लिखा हुआ है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आके उन्हें चुन लिया। 5वां पद कहता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। ये दूसरी किस्म की मिट्टी है। जब किसान अपने बीज के बोने को काम को कर रहा है, जब वो बीज डाल रहा है तो वो ऐसी जगह पर बीज गिर रहे हैं जहाँ पर शायद मिट्टी ऐसी है जिसकी सतह ऊपर से तो देखने में नरम लग रही है, लेकिन उसके नीचे एक कठोर सतह है। ऐसा नहीं है कि जब उसने कल्टीवेट किया होगा तो वहाँ पे उसने पत्थर छोड़ दिए होंगे, क्योंकि कोई भी किसान ऐसा काम नहीं करेगा। जब वो हल चलाएगा तो उसके साथ साथ पत्थरों को भी हटाएगा जो उस जगह पर है। ये इस बात को बयान करता है, उस समय इज़राइल के ज़मीन के नीचे काफ़ी जगह पर चूने के रॉक बेड्स हुआ करते थे, और वो जो रॉक बेड्स हुआ करते थे कई बार वो ज़मीन की सतह के काफ़ी नज़दीक आ जाते थे, ऊपरी सतह के। और जहाँ पर वो बहुत नज़दीक आ जाते थे वहाँ पर कई बार 1 या 2 इंच के नीचे या आधे इंच के नीचे भी ये रॉक बेड्स हुआ करते थे, पथरीली सतह आ जाती थी। और ये जो पथरीली सतह हुआ करती थी, जब ये ज़मीन के ऊपरी सतह के बिल्कुल नज़दीक आ जाती थी तो वहाँ पर जब बीज बोया जाता था तो बीज थोड़ी सी देर के लिए तो जड़ पकड़ता था, थोड़ी सी जगह के लिए, क्योंकि उसके पास जो स्पेस है बहुत कम था। और जब स्पेस कम था तो जड़ पकड़ने के साथ कोशिश करने के बाद जो स्ट्रेंथ, जो एनर्जी उसे नीचे बढ़ने के लिए लगानी होती थी, उस एनर्जी को ऊपर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता था। और जब ऊपर तेज़ी से बढ़ता और उसको आगे बढ़ते हुए बहुत आगे निकलता था तो उसके साथ क्या होता था, जड़ कमज़ोर होने की वजह से, गहरी ना होने की वजह से उसमें मॉइस्चर नहीं होता था, क्योंकि लूका की इंजील बताती है कि उसे तरी ना मिलने के कारण वो सूख जाता था। नीचे उसे मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, ऊपर सूरज बहुत तेज़ी से उसके ऊपर चमक रहा है, और उस गर्मी से बहुत जल्दी वो पौधा जल जाता था, सर्वाइव नहीं कर पाता था। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरी किस्म की मिट्टी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 7वें पद में हम देखते हैं, वहाँ पे हमें
इंट्रोड्यूस किया जाता है तीसरी किस्म की मिट्टी से। वो क्या है? कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब किसान बीज बोने के लिए निकला है, जब वो बीज बोने के लिए निकला है और बीज बो रहा है तो कोई भी किसान झाड़ियों में कभी भी बीज नहीं डालेगा, क्योंकि उसे दिख रहा है सामने क्या जगह है और मुझे कहाँ बीज डालना है। क्योंकि ये जो जगह है, जो मिट्टी है, ये देखने में बाहर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। हल भी चला है और उसको एकदम से ऊपर से नीचे तक पलटा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कुछ जंगली पौधों की जड़ें हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि अगर हम लूका की इंजील में जाएं और लूका की इंजील में जाके उसके 7वें पद में देखें तो वहाँ पर लिखा है जो झाड़ियाँ हैं और जो कांटे हैं वो साथ साथ उसके बढ़ते हैं। साथ साथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है सुम्फियो, एक साथ बढ़ने की बात की गई है। दे ग्रो टुगेदर, दे ग्रो जॉइंटली। इसका मतलब है देखने में मिट्टी साफ थी, लेकिन उस मिट्टी में उस जंगली पौधे की जड़ें हैं। और ये जो जंगली पौधा है ये ज़मीन उसके लिए बड़ी नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि ये उसका घर है, ये उसके बिल्कुल अनुकूल जगह है और यहाँ पर उसे पनपने में कोई मुश्किल नहीं होती। उसकी बजाय अगर हम इस बीज को देखें जो किसान बो रहा है, वो यहाँ पर फॉरेन एलिमेंट है, बाहर की चीज़ है जिसे इस जगह पर लाकर लगाया जा रहा है। इसलिए इस पौधे का जिसे लगाया गया है उस पौधे से, जिसके लिए वो नेचुरल जगह है, जो वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, जो वहाँ के न्यूट्रिशंस के साथ अपने आप को बिल्कुल अनुकूल कर चुका है, उसके साथ बढ़ना इस अनाज के पौधे के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जब ये बढ़ता है तो ये जो पौधा है, जो जंगली पौधा है, डोमिनेट करता है पूरे तरीके से उस जगह पर, उसका अपना एक कब्ज़ा है और इस वजह से वो उस पौधे को पनपने से रोकता है, नीचे उसकी जड़ को रोकता है और ऊपर उसको अपनी झाड़ियों के पत्तों से और कांटों से ढांकने की कोशिश करता है। और उसके बाद हमें चौथी किस्म की मिट्टी देखने को मिलती है और वहाँ पर लिखा है 8वें पद में, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहाँ पर एक और किस्म की मिट्टी की बात की गई है और वो मिट्टी वो है जो फ्रूटफुल है, जो उपजाऊ है, और वो मिट्टी जिसे साफ किया गया है, जिसमें से ना सिर्फ पत्थर हटा दिए गए हैं, ना जिसे सॉफ्ट कर दिया गया है, उसमें से उन झाड़ियों के उन जड़ों को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाला गया है। वो मिट्टी है जो बहुत सा फल लेके आती है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एक बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो एकदम से कई बार रिलेट नहीं करती। क्या कहते हैं? जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जो दृष्टांत मैंने तुम्हें अभी बताया, उस दृष्टांत को समझने के लिए जिसको समझ दी गई है वो इसे समझ ले। और इसे कौन समझ सकता है और इसे कौन नहीं समझ सकता है? वही चीज़ जिसे हमने शुरू में बात की कि खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसलिए बात की क्योंकि वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यशाया नबी के उस जिक्र को यहाँ पर करते हैं, जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वो कानों से तो ऊंचा सुनते हैं पर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, उनका मन मोटा हो गया है, दे आर हार्ड हार्टेड। और इस वजह से वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। यशाया नबी की जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है, यशाया 6 और उसके 9वें पद को जो इस्तेमाल किया गया है, उसको अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में रख कर देखें, उसके संदर्भ में, तो वहाँ पर परमेश्वर एक जजमेंट इज़राइल कौम के ऊपर लेकर आए हैं, ताकि जो गलतियाँ, जो गुनाह और जो लगातार उन्होंने अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति की है, उसके बाद परमेश्वर ने एक जजमेंट दिया कि अब मैं दृष्टांतों में बात करूँगा ताकि तुम देखते हुए देख ना सको, सुनते हुए सुन ना सको और समझने की कोशिश करने के बाद भी समझ ना सको। भजन संहिता
उसका 78वां अध्याय उसके दूसरे पद में असाफ उस भजन को लिखते हुए कहता है परमेश्वर की तरफ से कि मैं गुप्त में बातें कहूँगा। एक भविष्यवाणी कर दी गई थी और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, वो दृष्टांतों में बात कर रहे हैं। तो कौन सुन पाएगा, कौन समझ पाएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम 16वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनसे वो रूबरू हैं और जिनको वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आँखें धन्य हैं और तुम्हारे कान धन्य हैं, क्योंकि तुम देखते हो और तुम सुनते हो। अगर इसे एक शब्द में कहें तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम समझते हो। और जब खुदावंद यीशु मसीह 9वें पद में कहते हैं कि कौन जिसके कान है वो सुन ले, जो समझ सकता है वो समझ ले, उसके बाद ये डिफाइन कर देते हैं कि कौन नहीं समझ सकता और फिर कहते हैं कि कौन समझ सकता है। उसके बाद 18वें पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस दृष्टांत को एक्सप्लेन किया जाता है, उसे समझाया जाता है। और अंग्रेज़ी भाषा में जब शुरुआत होती है इस 18वें पद की, उसमें लिखा है हियर, सुनो। 18वें पद के आखिरी शब्द में जब हम हिंदी के पहुँचते हैं, हिंदी के अनुवाद में, तो वहाँ पे है सुनो। और जब इस सुनो शब्द को देखते हैं और ग्रीक ओरिजिनल में जब जाते हैं तो वहाँ पे शब्द है ब्लेपेते, जो ब्लेपो शब्द से निकला है। और उसका जो अर्थ है, उसका जो मतलब है, एक तरीके से टू परसीव, समझ लेना, किसी बात को सही तरीके से जानकर उसको एनालाइज करके उसे समझने की कोशिश करना। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अब क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें ये समझ दी जा रही है कि तुम इन बातों को समझो, अब इन बातों को गहराई से जानो कि जिन दृष्टांतों में तुमसे बात की जा रही है उनका मतलब क्या है। और बड़े फॉर्चुनेट थे ये डिसाइपल्स, ये चेले, कि खुदावंद यीशु मसीह उनको समझाने के लिए वहाँ पर उनके पास थे। और आज हम भी फॉर्चुनेट हैं कि कलाम हमारे पास है जिसमें ये हमारे लिए रिकॉर्ड कर दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने इसे बड़े अच्छे शब्दों में हमारे सामने इसका अनुवाद किया है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हम आगे समझ सकते हैं। पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरी है कि वो कौन है जो बीज बोने वाला है। अगर इसी अध्याय के 37वें पद में जाएं तो कलाम हमें बताता है मनुष्य का पुत्र है जो बीज बो रहा है। इसी तरीके के और एक दृष्टांत में खुदावंद यीशु मसीह इसी कॉन्टेक्स्ट में बीज बोने वाले की बात कर रहे हैं। और वो कौन है? परमेश्वर का बेटा। और ये बीज क्या है? 19वें पद में अगर हम देखें तो वहाँ पर है, ये बीज राज्य का वचन है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ द किंगडम। ये परमेश्वर का वचन है जिसे कहाँ बोया जा रहा है? मन में बोया जा रहा है। अब ये चीज़ हमारे लिए साफ है, बोने वाले खुदावंद यीशु मसीह हैं और जो बोया जा रहा है वो इंसान के दिल में बोया जा रहा है। एक सवाल कई बार सामने आता है कि जब इंसान की सृष्टि की गई, परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो उसने कुछ एलिमेंट्स को लिया। उसमें उसने सबसे पहला जो एलिमेंट लिया वो मिट्टी थी। अब सोचने की बात है, परमेश्वर है, उन्होंने मिट्टी से बनाया, उनके पास अधिकार था, वो किसी भी चीज़ से बना सकते थे। वो चाहते तो वो हवा से, पानी से या किसी भी एक चीज़ से बना सकते थे। मिट्टी से क्यों बनाया? अजीज़ों, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें बोने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी और उन्हें अपने वचन को बोने के लिए हम इंसानों के दिल की ज़रूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है ताकि हम वो मिट्टी बन सके जो रिस्पॉन्ड करती है परमेश्वर के वचन को, जो अपने जीवन में लेती है और अपनी जीवन की प्रतिक्रिया उसके प्रति करती है। और ये जो वचन है, इसके बारे में एक और चीज़ हम कह सकते हैं, जो बीज है इसे हम बना नहीं सकते हैं। ये जो ओरिजिनल है उसी को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसे बनाने की कोशिश करेंगे हम नहीं बना सकते, हम इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा का कलाम जो हमारे सामने है वो ये है कि हम उस वचन को जो परमेश्वर ने हमारे दिलों में बोया है, वो सुसमाचार जो हमें दिया गया है, वो वचन जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, हम उस वचन को रिप्रोड्यूस करें। हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन उस वचन के द्वारा जो हमें नए रेवलेशन, जो नए प्रकाशन मिलते हैं, वो लोगों के बीच में रखने हैं।
और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इन प्रकाशनों को, इन बातों को लोगों के बीच में रखें। उसके साथ अब हम इस सुसमाचार को, इस प्रचार को जो परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसका जिक्र कर रहे हैं इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के ज़रिए, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं जितना परमेश्वर आज हमारे लिए देते हैं। क्योंकि उसके बाद लिखा है 19वें पद में, उसके दूसरे हिस्से में, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हमने पहला सरफेस वो देखा था जहाँ पर बीज को डाला नहीं गया था इंटेंशनली, लेकिन बीज वहाँ पर चला गया था। और ये वो बीज है जो हार्ड, सख्त सरफेस के ऊपर गया था और वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, क्योंकि बीज ज़मीन के अंदर नहीं गया था। उसे वो मौका नहीं मिला था कि वहाँ पर वो पनप सके, कुछ नरिशमेंट ले सके और उसके बाद फ्रूट ला सके, फल ला सके। ये वो जगह है जहाँ पर बीज डाला गया और उछल कर बाहर वापस आ गया। और ये वो सख्त जगह है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो इंसान जिनके दिल सख्त हैं, या पुराने नियम में जिसको कहा जाता है स्टिफ नेक, जो बिल्कुल ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिल्कुल बेपरवाह हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके दिल की ज़मीन पर उस फुटपाथ की तरह गुनाहों का इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा गुनाहों का असर है कि उस गुनाह के प्रेशर से उनके दिल बिल्कुल इंसेंसिटिव हो चुके हैं और आज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस वचन के लिए बिल्कुल इंसेंसिटिव कर दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है। और जो शैतान है वो वहाँ से आकर उस बीज को, उस सीड को उठा कर ले जाता है। और शैतान कई बार हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम करता है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजता है ताकि अगर अच्छा बीज बोया जाए, अगर वो हार्ड सरफेस पे गिर के काम करने की कोशिश भी करे, तो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक उसको वो करने नहीं देते। या कई बार हमारा जो इंसानों का डर है वो हमें इस बीज को ग्रहण नहीं करने देता, क्योंकि जब हम इस बीज को देखते हैं और इसके काम को देखते हैं, तो वो इंसान जो इस बीज को अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं देना चाहते, उसका एक कारण ये होता है, अगर ये बीज उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, बदलाव करेगा, मन फिराव आएगा, तो उन्हें एक ग्रुप से अलग होना पड़ेगा और वो अपने आप को इस ग्रुप से डिटैच नहीं करना मांगते। क्योंकि जब आप मसीह ज़िंदगी में आते हैं तो उसकी अपनी मांग है, उसकी अपनी डिमांड्स हैं। और ये जो इंसान है जिसका दिल पत्थर का हो चुका है, वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करना पाता। इसका अपना घमंड, इसका अपना प्राइड उस चीज़ को इसमें आगे नहीं बढ़ने देता। और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो एक इंसान को इस सख्ती के ज़रिए उस बीज को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देती। कम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ज़रिया भी हो सकता है शैतान का। उसके बाद दूसरे बीज की जब बात करते हैं, दूसरी मिट्टी की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने जड़ न पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और वो जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये वो इंसान है जिसकी बात हमने की थी कि वो इस मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो इंसान जिसके नीचे गहराई नहीं है, उसके नीचे फाउंडेशन उसको नहीं मिल रही है जड़ पकड़ने की। यहाँ पर दिखता है कि एक थॉट जो आता है बड़ी जल्दी से ग्रहण कर लिया गया है, यहाँ पर सोच या समझ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको समझे बगैर ग्रहण करने की कोशिश की गई है। और उस बीज को अपनी ज़िंदगी में लेना और उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इसको समझा नहीं गया है। या हम कह सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उद्धार के लिए आगे आते हो और उस काम के लिए जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलते हो, अगर उस जगह पर तुम उस कीमत को नहीं नापते हो, उसका आंकलन नहीं करते हो, उसको आंकते नहीं हो, तो तुम गलती करते हो। और यहाँ पर ऐसा ही इंसान है जो बिना कीमत कैलकुलेट किए हुए एकदम से कहता है कि मैं पीछे चलूँगा, और क्योंकि उसकी एनर्जी जो जड़ पकड़ने में लगनी चाहिए
वो ऊपर की तरफ निकलने में लग जाती है। और कलीसियाओं में कई बार ऐसे लोग जो बड़े जोशीले दिखाई देते हैं, कई बार बड़े एंथुसियाज्म के साथ और बहुत ही जिज्ञासा के साथ, जोश के साथ काम कर रहे होते हैं, वो बाकी लोगों से ऊंचे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो समय और जो वक्त और जो एफर्ट और एनर्जी उन्हें जड़ पकड़ने में लगानी है, उस एनर्जी को वो ऊपर बढ़ने में लगा देते हैं। और दूसरे आसपास के लोग देखकर ये कहते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन जब नज़दीक से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसमें जड़ नहीं है। अजीज़ों, कई बार जब ऐसे इंसान, इनको हम देखकर सोचते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हो रही है, थोड़े समय के बाद लौट कर देखते हैं तो पता लगता है कि वो जल गए जब प्रेशर आया, दबाव आया और जब सताव आया, तो वो लोग खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जब प्रेशर आता है तो उसे वो संभाल नहीं सकते। प्रेशर क्या आता है? जब हम बात करते हैं कि अब डिसाइपल बनने का समय है, बहुत जोश तो दिखा दिया, लेकिन अब कुछ समय है कि गंभीरता के साथ प्रार्थना में समय बिताया जाए। वो प्रेशर ये नहीं ले पाते। वो प्रेशर कि बाइबल स्टडीज़ में बैठा जाए, उसके लिए तैयार नहीं होते। जोश संडे को दिखाई देता है, थ्रू आउट द वीक किस तरीके से डिसाइपलशिप की लाइफ दी जा रही है वो दिखाई नहीं देता। क्रूस उठाकर पीछे चलना, खुद ही से इनकार करना और सेल्फ सैक्रिफिशियल बनना, ये इनकी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देता है। और उसके साथ साथ जब दबाव के साथ साथ सताव आता है तो और भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का सर्वाइव करना। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो बहुत जोशीले भी दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में वो गायब भी हो जाते हैं। उसके बाद हम 22वें पद में देखते हैं तो लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन के धोखा उस वचन को दबाता है। अब तीसरे किस्म का इंसान है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, वो ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर दुनियावी चीज़ें भी हैं। वो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहता है। वो वचन को भी पकड़ना चाहता है और दुनिया को भी साथ रखना चाहता है, और वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर से ज़्यादा बढ़ के कई बार अपना कैरियर हो जाता है, कई बार परमेश्वर से बढ़कर, उसके वचन से बढ़कर अपनी पोजीशन या अपनी लग्जरीज उसके लिए बड़ी हो जाती हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या मुझे किसी पोजीशन पे पहुंचना है, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मैं कई बार परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर देता हूं। और इस तरीके से ये इंसान दिखाता तो है परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की बात को, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं। और जब दुनियावी चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान का परमेश्वर के वचन में बढ़ना और उसको आगे बांटना। और इस किस्म से ये इंसान अपने उस सुसमाचार की बात को ग्रहण करना और उसको आगे बढ़ाना, इसमें परमेश्वर के उस बड़ी योजना में शामिल नहीं हो पाता। और बाद में लिखा है, उसके बाद वो मिट्टी है 23वें पद में, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ऐसा नहीं है कि हमें निराश होने की ज़रूरत है। ऐसा ये भी नहीं है कि परमेश्वर के वचन के काम को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि अच्छी किस्म की मिट्टी भी है। वो मिट्टी भी है जिसकी सतह को नर्म कर दिया गया है। वो मिट्टी भी है जिसमें से पत्थरों को हटा दिया गया है। वो मिट्टी भी है जिसको साफ भी कर दिया गया है। और वो मिट्टी जब उसमें काम किया जाता है तो वो अच्छा फल लाती है। अगर देखा जाए, मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है। मिट्टी मिट्टी होती है। डर्ट इज़ डर्ट इज़ डर्ट। मिट्टी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता है। चारों किस्म की मिट्टी एक किस्म से एक तरीके की है, लेकिन उस मिट्टी पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस किस चीज़ का हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमने अपने आप को किन हालातों में रख के किस किस्म की मिट्टी होने के लिए दे दिया है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमने अपने आप को अपने गुनाहों की वजह से, उस गुनाह के असर की वजह से अपने दिलों को सख्त कर लिया है, तो हम उस मिट्टी की तरह हो जाते हैं जो बिल्कुल उस रास्ते की तरह है जिस पे बीज बोया गया। और अगर वो सारी चीज़ें जो दुनियावी हैं, जो हमें उस
परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करने देते पूरे तरीके से, तो भी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में फल नहीं ला सकता हमारी ज़िंदगी में। इसलिए मुझे और आपको सेल्फ एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कलाम साफ है, वो बता रहा है कि शैतान की एक स्ट्रेटजी है जो परमेश्वर के वचन सुसमाचार के प्रचार को रोकना चाहती है। पहले किस्म की मिट्टी वो है जिस पे जब बीज डाला जाता है तो शैतान आकर उठा कर ले जाता है, शैतान की बात की गई है। दूसरे किस्म की मिट्टी वो है जिसकी सतह के नीचे कोई गहराई नहीं है, उसके अंदर हम देखें तो सारी वो चीज़ें हैं जिसकी लग्जरीज़ को इंसान छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं जाना चाहता, वो दुनियावी बातों में घिरा रहता है। और उसके बाद हम देखें तीसरी चीज़ कि उसके सामने फिर से एक बार दुनिया की सारी चकाचौंध है। शैतान है, ये जिस्म है जिसकी लग्जरीज़ को हम नहीं छोड़ पाते, और वो दुनिया जिसको हम अपने परमेश्वर से ऊंचा रख कर देखते हैं। सेटन, द फ्लैश एंड द वर्ल्ड, ये तीनों चीज़ें हैं जो परमेश्वर के काम को रोकना चाहती है, जिसका बयान यहाँ पर किया गया है। अब इसकी रोशनी में अगर हम अपने आप को एग्जामिन करके देखें तो कौन सी मिट्टी है। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में काम करे और हम परमेश्वर के द्वारा नर्म दिल बनाए जाएं, वहाँ पर हमारे ऊपर काम किया जाए, कल्टीवेट किया जाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में काम करे। दूसरी चीज़, अगर हम वो मिट्टी हैं जिसकी सतह के नीचे पत्थर आ चुका है, तो परमेश्वर गहराई से हमारी ज़िंदगी में काम करे, ताकि उसके गहराई से काम करने में हमारी ज़िंदगियाँ मन फिराव में पूरे तरीके से आ सकें। अगर हमारा दिल पत्थर का हो चुका है तो हम वैसे ही प्रार्थना करें जिसके बारे में परमेश्वर पुराने नियम में यज़ीकियल 36 उसके 26वें पद में कहते हैं कि वो हमारे पत्थर के दिल को निकाल कर मांस का दिल देगा। परमेश्वर से उस चीज़ के लिए दुआ करें और उस चीज़ की मांग करें। और अगर हमारे ज़िंदगी में वो सारी दुनियावी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोक रही हैं, वो झाड़ियाँ, वो कांटे, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को पाक और साफ़ कर, हमारी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें जो हमें तुझसे दूर करती हैं, उन सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से हटा लें, ताकि हम फल ला सकें और फल बहुतायत से ला सकें। अजीज़ों, जैसा हमने शुरू में बात की कि हम खुदावंद के कलाम के प्रचार के लिए चुने गए हैं, हमें खुदावंद के प्रचार के काम को करना है और हर समय में खुदावंद के प्रचार के काम को, उसकी कलीसिया को करना है। आज के युग में मुझे और आपको इस काम को करना है। अब चारों तरफ का जो माहौल है, चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं इस पैंडेमिक की वजह से या और भी जो वजह हैं, शायद लगता है कि परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश की गई है। आज गिरजाघर शायद हम नहीं मिल पा रहे हैं, हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन परमेश्वर ने ज़रिया दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए शायद कलीसिया में, चर्च में बैठने वाले लोगों से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और कोशिश करें कि जब जब ऐसा कोई भी मौका है तो परमेश्वर के कलाम को, उसके प्रचार को, सुसमाचार के प्रचार को और भी ज़्यादा जोश, हिम्मत और हौसले के साथ करें, ताकि ये जो काम फल लाने का है, परमेश्वर के राज्य को इस करंट एज में, इस चर्च एज में पूरा करने का है, हम पूरा कर सकें। परमेश्वर हम सबको ये तौफीक दे, ये समझ दे कि हम इन बातों को समझ सकें, परमेश्वर की गहराइयों को, परमेश्वर की गहरी बातों को, और ना सिर्फ समझ सकें, लोगों को समझाने वाले हो सकें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी में से उस फल को लेकर आएगा। क्योंकि एक मसीह का फल क्या है? वन मोर क्रिश्चियन, एक और मसीह बनाना। और ये सिलसिला रुकना नहीं है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है, ताकि हम मसीह के राज्य में अपने योगदान को दे सकें और इस बादशाहत को बढ़ाने में, लोगों को बचाने में हम इस काम को पूरा कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, बड़े प्रेम के लिए, और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमें समझ देता है, क्योंकि परमेश्वर हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही वचन की गहराई को समझ सकते हैं। तो प्रभु, आपसे मांगते हैं कि हम इन बातों को समझें, अपने जीवनों में लें। प्रभु, आपके वचन को गहराई से पकड़ें, जड़ पकड़ने दें,
ताकि हम फलदायी हो सकें और आपके नाम को जलाल दें, आपके राज्य और आपकी बादशाहत के काम को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा का मतलब बापा जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं
और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस
और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम एक दूसरे के साथ खुदा के इत्मीनान को बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदा का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रुल कुदूस की शराकत तुम्हारे साथ हो और हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 729 आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 729। बाहों में लिए हुए आनिया बन के
शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने